स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खास खबरों की ओर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान। ट्विटर ने किया कांग्रेस पार्टी का अकाउंट बंद। राहुल गांधी समेत कर चुका है ट्विटर पे नेताओं के अकाउंट बंद। राहुल गांधी ने किया गलत काम। विश्वास सारंग ने कहा राहुल गांधी ने दिखाया अपना बचपना। सारंग ये काम करके राहुल गांधी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम खराब किया है। राहुल गांधी ने किया संपूर्ण महिला समाज का अपमान। यह आपत्तिजनक नहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। सारंग कांग्रेस में नेहरू परिवार के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। राहुल गांधी में न अकल है, न राजनीति, न समझ। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया है। कांग्रेस नीति नेता और नियतविहीन पार्टी। G23 की बैठक नेहरू परिवार के खिलाफ बगावत का पुनर्अभ्यास। कांग्रेस युवा कांग्रेस प्रदर्शन पर विश्वास कैलाश सारंग का बयान। ये कांग्रेस का नहीं, प्रदेश के गुंडे बदमाशों और हिस्ट्री चीटर का आंदोलन है। कांग्रेस के इस आंदोलन में एक भी ऐसा युवा नहीं दिखा जो देश प्रेम से जुड़ा हो। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता केवल नाटक नौटंकी करते हैं। जयवर्धन खुद पजामा फाड़कर बताना चाहते हैं कि उन्होंने संघर्ष किया। कांग्रेस का प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप था। कांग्रेस में कार्यकर्ता और काम करने वाले महसूस कर रहे हैं सफोकेशन। देखिए, अब ये बात तो स्थापित हो गई कि कांग्रेस में नेहरू परिवार के खिलाफ बगावत शुरू होने वाली है। G23 की ये बैठक नेहरू परिवार के खिलाफ बगावत का पूर्वाभ्यास है। कांग्रेस के वो नेता जो मेहनत करते हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो तिलमिला रहे हैं। वो कहीं ना कहीं सफोकेशन महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि नेहरू परिवार ने सोनिया जी, राहुल जी और अब प्रियंका जी ने निश्चित रूप से कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान किया है। राहुल गांधी जी में ना अक्ल है, ना राजनीतिक समझ है, और यदि वो नेतृत्व करते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस का बेड़ा गर्क होने वाला है। कांग्रेस नीति विहीन, नेता विहीन और नियत विहीन पार्टी बन गई है, और इसलिए कांग्रेस के जो सच्चे सिपाही हैं उनमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अंतर मन में झांक कर ये विचार आ रहे हैं कि कांग्रेस में अब नेहरू परिवार का साम्राज्य समाप्त होना चाहिए। G23 की बैठक इसका पूर्वाभ्यास है। अब कपिल सिब्बल की नकल यदि सोनिया गांधी कर रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के क्या हालात हैं। देखिए, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से बचपने की हरकत की है, आमतौर पर किसी भी रेप पीड़िता की आइडेंटिटी को उजागर नहीं किया जाता, परंतु जिस प्रकार से ये बात सिद्ध हो चुकी है कि राहुल गांधी स्क्रिप्टेड ट्वीट करते हैं, वो स्वयं के ज्ञान से या स्वयं की बुद्धि से तो कोई काम करते नहीं हैं। तथाकथित उनके जो सलाहकार हैं वो उन्हें जो सलाह दे देते हैं उस हिसाब से वो काम करते हैं, और रेप पीड़िता की आइडेंटिटी को उजागर करना संपूर्ण महिला समाज पर कुठाराघात है। ये महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है, और शर्म इस बात की आती है कि राहुल गांधी उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिसकी अध्यक्ष स्वयं महिला है। उनके घर में भी बहन है, पर जिस प्रकार से वो लगातार बचपने की हरकतें करते आए हैं, उन्होंने ये एक काम और आपत्तिजनक किया है। ट्विटर ने यदि उनका अकाउंट ब्लॉक किया है तो ये निश्चित रूप से उनको विचार करने का विषय है कि इस तरह की हरकतें वो अब करना बंद करें। ट्विटर ने जो कदम उठाया है उससे हमारे राजनीतिक परिदृश्य में एक इतना नासमझ नेता है, ये भी पूरी दुनिया में उजागर होता है। ये हम सब के लिए भी शर्म की बात है। ट्विटर किसी और मुद्दे पर
अकाउंट ब्लॉक कर देता तो अलग बात थी, पर ट्विटर ने महिला जाति के असम्मान करने के कारण राहुल गांधी का ट्विटर ब्लॉक किया है। ये हम सब के लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी हरकतों से संपूर्ण देश का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बिगड़ता है। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने बहुत ही गलत और दुर्भाग्यपूर्ण कार्य किया है। सर वो भी पार्टियों से मिलेंगे। अब देखिए, दिग्विजय सिंह जी को अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है और अपनी राजनीतिक दुकान चलानी है। अब कमलनाथ जी यदि बाढ़ पीड़ितों के बीच चले गए तो दिग्विजय सिंह जी पीछे क्यों रहेंगे? उन्हें बाढ़ पीड़ितों से मतलब नहीं है। उन्हें तो कमलनाथ ने कोई काम किया और यदि कमलनाथ छप गए तो दिग्विजय सिंह जी क्यों ना छपें, केवल इसकी कवायद है। उन्हें ना बाढ़ से मतलब है, ना बाढ़ पीड़ितों से मतलब है, ना कल्याण से मतलब है। उन्हें तो केवल और केवल कमलनाथ की कंपटीशन करना है। उन्हें लगता है कि यदि 70-72 साल का व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है तो वो भी तो उसी उम्र के हैं, वो क्यों नहीं कमलनाथ की जगह अध्यक्ष बन सकते हैं। ये केवल कांग्रेस की गुटबाजी है। इससे बाढ़ पीड़ितों का कोई भला नहीं होने वाला। कल कांग्रेस स्थापित करने वाली सरकार है। किसी भी वर्ग की यदि कोई समस्या है तो संबंधित विभाग उससे बातचीत करके समस्या का निदान करता है। हमारे यहाँ किसी भी तरह की हड़ताल या असंतोष जैसी बातें नहीं होती। यदि कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी वर्ग को यदि अपनी समस्या को लेकर कोई बात करनी है तो संबंधित विभाग उस पर बातचीत करेगा और उनकी समस्या का जो यथा उचित समाधान होगा वो करेगा। कल भोपाल में जो दृश्य देखने को मिला, पूरे प्रदेश के गुंडे, बदमाश और हिस्ट्री शीटर थे युवक कांग्रेस के प्रदर्शन में। एक भी आम जन नहीं था, एक भी वो युवा नहीं था जो प्रदेश में सुव्यवस्था लाना चाहता है। एक भी वो युवा नहीं था जो देश प्रेम की भक्ति से अपने जीवन को जीना चाहता है। आप उठाकर देखिए, एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता इस मध्य प्रदेश का हिस्ट्री शीटर था जिसके थानों में रिकॉर्ड है। अब ऐसे गुंडे बदमाशों को मिलाकर प्रदर्शन करेंगे तो आप समझ सकते हैं उनकी भावना क्या है। और सबसे रोचक बात तो यह है कि दिग्विजय सिंह जी के बेटे जयवर्धन सिंह जी ने अपना खुद का ही पजामा फाड़ लिया और ये बात स्थापित करने की कोशिश की कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता केवल नाटक और नौटंकी करते हैं। कल का युवक कांग्रेस का प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप शो था और गुंडे बदमाशों की बिरादरी को इकट्ठा करने वाला एक उनका कार्यक्रम था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग को आरक्षण की राह को आगे बढ़ाया है, इससे निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग का कल्याण होगा। भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग को संरक्षण देकर उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार के माध्यम से जहां विकास के रास्ते सुगम हो तो उसके साथ ही आम जनता का कल्याण भी हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। सर दिग्विजय सिंह